हालेलुया। सबको जैम से की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड होंगे, प्रभु में आशीषित होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, वो ब्लेस हों, उनके घराने ब्लेस हों पिता जी। ये वचन उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, शैतान को अधिकार से भगाएं। देखो मैंने तुम्हें शापों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ घटी ना होगी। लूका 10:19। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अपनी आत्मिक आंखों से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहाँ पर परमेश्वर शैतान के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, देखो शैतान को मैं आसमान से गिरा हुआ देखा रहा हूँ, जिसने परमेश्वर को आज्ञा का उल्लंघन किया और वह गिरा दिया गया। लेकिन आज भी ऐसे आत्मिक रीति के मूर्ख लोग हैं जो अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। जब तक आप यह अपने मुंह से कहना बंद नहीं कर देंगे, तब तक आपको दुनिया का कोई भी पास्टर आज़ाद नहीं कर सकता। और जब आप अपने अगुआ की बात सुनकर अंगीकार करेंगे, तब आप आज़ाद होंगे। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है, ना कि उससे भागने का या बचने का। अगर आप एक लड़ाई में खड़े रहे, या तो आप मारोगे या कोई दूसरा आपको मारेगा। वैसे ही शैतान को या तो आप मारोगे या वो आपको मारेगा। तो इससे पहले कि शैतान आपको मारे, पहले आपको उसे मारना होगा। रोमियो 10:10 में लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार का मतलब सहमत होना, और उद्धार का मतलब शारीरिक चंगाई, आर्थिक छुटकारा, मानसिक छुटकारा, देश का छुटकारा। जब आप अंगीकार करते हैं कि तो आप उद्धार आता है। जब शैतान आपको ये कहने के लिए बोलता है कि ऐसा बोल कि मैं तेरे अंदर हूँ, तो आप उसकी बात मानकर बोलने लग जाते हैं। इस तरह से वह कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसे खाना देते हैं और वह आपके जीवन में मजबूत होता जाता है। शैतान नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन वो आपको भरमा कर इंतज़ार करता है कि आप आगे क्या कदम उठाएंगे। और अगर शैतान यह जान गया कि आप अज्ञानता में हैं, तो वह जीत जाएगा। अगर आपको जीवन में किसी चीज़ का डर है, तो वह आपके जीवन में घट जाएगा। अगर आप मुंह से अंगीकार करके शैतान को नहीं भगाएंगे, तो वह आपका फ़ायदा उठाएगा। याद रखिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आपको 24 घंटे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको प्रकाशन की ज़रूरत है। आपको शैतान को निकालने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। आपको बार बार अंगीकार करना होगा। जब तक कि शैतान निकल ना जाए, तब तक मैं जीत आपकी होगी। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप दुष्ट आत्मा से आज़ाद होना चाहते हैं, तो आपको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, क्योंकि परमेश्वर के ने आपको शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। जब आप अधिकारों का प्रयोग करेंगे, तब परमेश्वर आपको आज़ाद ही नहीं बल्कि आशीषित भी करेंगे, आमीन। घोषणा, ये घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इन वचनों को पढ़ या सुन रहे हैं, उनके जीवन में दुष्ट आत्मा जाती रहे और वह आज़ाद होने पाए और अपनी आशीषों को प्राप्त करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 1 वर्ष का बाइबल कोर्स, उत्पत्ति 28:10-22, मत्ती 21:18-27, यिर्मयाह 18। हाँ, धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आपका अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों से चुराने न पाए पिता। तेरे लोग जानने पाए पिता। उन्हें शैतान को भगाना है, शैतान को हराना है, ना कि उसको जिताना है, और अपने मुंह से उसको हराने के लिए अंगीकार करना पड़ेगा। मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन।